सुनिए जी। क्या हुआ? एक बात बताइए, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? क्या हुआ? क्या हुआ? अपने ही घर में चोरी करके कह रहे हो, क्या हुआ? चोरी? क्या चोरी हो गया? जानबूझकर अनजान मत बनिए। कल मुझे सैलरी मिली थी और मैंने अलमारी में 2000 रुपए रखे थे। अगर वो पैसे आपने नहीं चुराए तो कहाँ गए वो पैसे? आकृति, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हो सकता है तुमने पैसे कहीं और रख दिए हो। जरा देख लो एक बार जाके। अरे बस करिए, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि पैसे आप ही ने चुराए हैं। अरे मैं यहाँ पे काम करके मरी जा रही हूँ और आप पैसे चोरी करके यहाँ वहाँ पैसे खर्चा करते रहते हैं। आकृति, मैं मानता हूँ कि मैं कहीं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यार मैं क्या करूँ? मैं बहुत जगह काम ढूंढने गया, लेकिन मुझे कहीं काम मिल ही नहीं रहा है। तो बताओ मैं क्या करूँ? और रही बात पैसों की, तो यार मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, कसम खा के। मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, मेरा यकीन करो यार तुम। देखिए, आप चोरी करना बंद कर दीजिए। मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगी। मतलब मैं आपको कमा कमा के खिलाती रहूं और आप पैसे चोरी करके खर्च करते रहेंगे। आपको मुझे कमा के खिलाना चाहिए, उल्टा मैं कमा के खिला रही हूँ, ऊपर से आप चोरी भी कर रहे हैं। अरे क्या हुआ भाभी जी, क्यों इतना भाई को डांट रहे हो? डांटू नहीं तो और क्या करूं, ये काम ही ऐसा करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कल मुझे सैलरी मिली, मैंने 2000 रुपए अलमारी के ऊपर रखे थे। ये महाशय वो पैसे चुरा कर खर्च कराए। अब आप ही बताइए, अब इस बात के लिए मैं इन्हें डांटूं या फिर इनकी आरती उतारूं? अरे भाई, क्यों भाभी जी की मजबूरी का फायदा उठाते रहते हो और क्यों परेशान करते रहते हो भाभी को? इतनी प्यारी भाभी है हमारी। यार भाई, मैं सच कह रहा हूँ यार, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। भला मैं क्यों चोरी करूँगा? मैं तो आकृति की मजबूरी अच्छे से समझता हूँ। अरे मैं तो अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे एक ऐसी पत्नी मिली है जो मुझे खुद कमा कर खिला रही है। और भाई, मैं जाता हूँ काम ढूंढने, लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिलता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। और मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई भी काम मिले, मजदूरी का चाहे जो भी काम हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यार मुझे कोई काम ही नहीं देता है। अरे भाई, तो तुमको पढ़ लिख लेना चाहिए था, तो नौकरी मिल जाती। पढ़े लिखे हो नहीं, नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? भाभी जी, मुझे लगता है कि आपकी किस्मत में ग्रहण लगे थे, जो आपको ये गवार दूल्हा मिल गया। आप इतनी पढ़ी लिखी और ये एकदम गवार। भगवान ने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है। देख भाई, भाभी को ज्यादा परेशान मत क्या कर, इनका ख्याल रखा कर। और भाभी, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे जरूर बताना, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। हाँ, हैं पूरे पैसे। चल भाई, आज सारा दिन पार्टी करेंगे। लेकिन भाई, तू इतने पैसे लाया कहाँ से? अरे भाई, बात यह है कि वो भाभी ने अलमारी में पैसे रखे थे तो मैंने उठा लिए। भैया से पैसे मांगो तो भैया हमेशा कहते रहते मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और अगर भाभी से मांगता तो वो पैसे देते नहीं, इसीलिए मैंने उठा लिए। चल भाई, पूरा दिन पार्टी करेंगे, आजा। चल चल। प्रदीप, तूने अपनी भाभी के पैसे क्यों चुराए? बोल, क्यों चुरा पैसे? अरे बोलेगा? भैया, वो मेरे पास खर्चा नहीं था, इसलिए मैंने पैसे उठा लिए। खर्चा नहीं था तो तू पैसे चुराएगा? तुझे अच्छे से पता है वो बेचारी दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है, पूरे घर का खर्चा चलाती है, और तू उसके पैसे चोरी करता है और वो इल्ज़ाम मुझ पर लगाती है। आज के बाद अगर तूने कभी भी उसके पैसे चुराए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? आज तो तूने चुरा लिए खर्चे के लिए, लेकिन आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। ठीक है भैया, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। चलो। और हाँ सुन, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। अगर भाभी पूछे तो उसे बता देना।
ठीक है भैया, जा। प्रदीप, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? भाभी, वो भैया कह रहे थे कि मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, तो वो काम ढूंढने गए हैं और अभी तक आए नहीं हैं। काम ढूंढने गए हैं? भला इस अनपढ़ गंवार को कौन ही काम देगा? इस आदमी ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। भाभी, आप भैया के बारे में हमेशा इस तरह उल्टा सीधा मत बोला कीजिए, आखिर वो आपके पति हैं। अच्छा, पति हैं? पति वाले कौन से काम करते हैं वो? कमा मैं रही हूँ, कपड़े मैं लेके देती हूँ, घर का खर्चा मैं चला रही हूँ, और यहाँ तक बाहर नौकरी करने के साथ साथ मैं घर के भी सारे काम करती हूँ। उसके बावजूद भी तुम्हें मेरा दुख नहीं दिखता है, सिर्फ अपने भैया का दुख दिखता है। और अब तो घर में चोरियां भी होने लगी हैं। वो महाशय पैसे चुरा कर खर्चा करते रहते हैं और मैं कमा कमा कर मरी जा रही हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? उठो, 9 बज गए हैं और तुम यहाँ पे पड़े पड़े सो रहे हो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया। लेट हो गया तो तुम चली जाती ना। अच्छा, तुम चली जाती, और कोई तो जैसे काम है नहीं। तुम्हें क्या, तुम तो बस पड़े पड़े खाते रहो। खाना बनाना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, ये सब काम कौन करने आएगा? तुमसे तो होता नहीं है कि कुछ काम कर लो। अरे, अगर पैसे नहीं कमा सकते हो तो कम से कम घर के छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हो ना। सुनो मेरी बात, अभी मैं यहाँ से जाऊंगी। मेरे और तुम्हारे जितने भी गंदे कपड़े हैं वो सारे के सारे आज तुम धुलोगे, समझे तुम? कम से कम काम तो कर ही सकते हो ना, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है। बेशरम। अरे रुकिए भाभी जी, कहाँ गुस्से में जा रही हो? लगता है विपिन से आज फिर लड़ाई हो गई है। अरे बताइए ना भाभी जी, आप इतना उदास क्यों हो? अब तुमसे मैं क्या छुपाऊं, तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। दिन ब दिन मैं अपनी जिंदगी से परेशान होती जा रही हूँ। घर का भी काम करती हूँ, नौकरी पर भी जाती हूँ। इस आदमी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। कहीं काम करने नहीं जाता है और घर का काम भी नहीं करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो लगता है मैं खत्म हो जाऊंगी। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपसे अजीत भाई ने उस दिन कहा था ना कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बताना, आपकी हर समस्या का समाधान अजीत भाई करेंगे। हाँ भाभी, आप जैसी जिंदगी जीना चाहती हैं, जिस तरह से रहना चाहती हैं, वैसी जिंदगी आप अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं काट पाएंगी। अगर वैसी जिंदगी किसी के साथ जीना संभव है तो वो है अजीत भाई के साथ। भाभी जी, अगर आप चाहें तो आपके हर दुख को मैं सुख में बदल सकता हूँ। मतलब? मैं समझी नहीं कुछ। मतलब ये भाभी जी, आप जो ये दुख भरी जिंदगी काट रही हैं और आपकी जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें हैं और जितने भी दुख हैं, मैं इनको सुख में बदल सकता हूँ। जहाँ दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ सुख ही सुख होगा, सुख ही सुख। हाँ भाभी जी, अजीत भाई सही कह रहे हैं, आप इनकी बात मान लीजिए, बहुत खुश रहेंगे इनके साथ। अरे क्या सोच रहे हैं भाभी जी? सिर्फ आपकी हाँ की देरी है। और भाभी जी, मैंने जब आपको पहली बार देखा था तभी मुझे प्यार हो गया था आपसे। और हाँ भाभी जी, इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि ये बात आपके पति को पता चलेगी। अरे अगर पता भी चल जाएगा तो क्या हुआ, कौन सा वो भाभी जी को खुश रख पाते हैं। सोच लीजिए भाभी जी, जिंदगी ऐसा मौका बार बार नहीं देती। और अभी आपकी उम्र ही क्या है, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। भाभी जी, मैं आपके फैसले का इंतजार करूंगा।
चल भाई। अजीत, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। भाई हम लोग शाम को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो फिर हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ? अरे किसी होटल में। होटल में? हाँ, अरे वो मेरा कहने का मतलब है होटल चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ठीक है, आओ। चलो। बैठो। बाय। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय। रुको। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा भी कर सकती हो। आज मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत ही दुख। अच्छा, अब खुद पर बीत रही है तो बहुत दुख हो रहा है। इतने दिन से मैं झेल रही थी, उसका क्या? आकृति, मैं भले अनपढ़ गंवार हूँ, भले ही कहीं काम नहीं करने जाता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। देखो, मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया है, अपनी खुशी के लिए किया है। मैं तुम्हारे साथ इस तरह घुट घुट कर अब और नहीं जी सकती। क्या कहा तुमने? तुमको मेरे साथ रहने में घुटन महसूस होती है? आकृति, अगर तुमने ये बात मुझसे पहले बताई होती तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कब का तुमसे दूर हो गया होता। लेकिन आज जब तुमने बता ही दिया कि तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी, मेरे साथ रहने में तुमको घुटन महसूस होती है, तो मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ कृति, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी खुशी मेरे साथ नहीं है तो ठीक है, मैं कैसे भी करके जी लूँगा। अगर तुम्हारी खुशी अजीत के साथ है तो जाओ, तुम अजीत के साथ जा सकती हो। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे खुद ही जाने के लिए कह दिया, वरना वैसे भी मैं तो आज तुमसे खुद बताने वाली थी कि मैं और अजीत दोनों शादी करने वाले हैं। समझे तुम? ठीक है कृति, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे तुम्हारी खुशी मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। अजीत, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो और जिस काम के लिए मैंने फंसाया था तुमको,
वो काम मेरा हो गया है और आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वो सब झूठ था और चिड़िया फंसाने के लिए दाना तो डालना ही पड़ता है ना। चल हट मेरे सामने से और जाने दे मुझे। अजीत, अजीत, आकृति, तुमने देख लिया ना बुरे काम का नतीजा। देख लिया ना तुमने किसी गैर मर्द के ऊपर भरोसा करने का अंजाम और खुद के मर्द की इज्जत और कदर ना करने का अंजाम। तुमने क्या सोचा था कि ये तुमको शादी करने के लिए फंसा रहा है, प्यार करने के लिए फंसा रहा है? अरे कम से कम एक बार मुझसे पहले बताया तो होता कि मैं अजीत से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, तब मैं तुम्हें बताता कि वो कैसा लड़का है। लेकिन तुमने बहुत गलत किया आज, खुद के साथ और मेरे साथ भी। अब समाज में पता चलेगा कि तुमने अपने पति के साथ कितना गलत किया है। और आकृति, मैं भले कमा नहीं रहा था लेकिन मैं अपनी तरफ से काम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब जब कोई मुझे काम नहीं देता तो बताओ भला इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, क्या गलती है? और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो यार मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सका। तो यार इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बचपन से ही मजदूरी करते आया हूँ और अब जाकर मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? रुको कृति, कहाँ जा रही हो तुम? बोलो, कहाँ जाओगी अब तुम? इसने और तुमने खुद अपने आप को कहीं का नहीं छोड़ा है, कहीं का नहीं। और तुम हमेशा से यही कहती थी ना कि आपने कभी अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, आपने मेरे लिए कभी कुछ किया नहीं। तो आज मैं सब कुछ जानते हुए भी, ये जानते हुए कि तुम अजीत के साथ होटल जाकर आई हो, ये जानते हुए भी तुम्हें अपनाता हूँ। हाँ कृति, मैं तुम्हें अपनाता हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम चरित्रहीन हो चुकी हो। क्योंकि तुमने हमेशा से मेरा ख्याल रखा है, चाहे जैसे रखा हो, गालियाँ देकर, डांट कर, बेइज्जत करके, जैसे भी करके, लेकिन तुमने मेरा ख्याल रखा है, मेरी ख्वाहिशें पूरी की हैं, इस घर को चलाया है। इसीलिए मैं तुम्हें अपनाता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अपना माना था, माना है, और तुम्हें हमेशा अपना मानता रहूँगा। अब भले ही तुम मुझे अपनी नज़रों में कोई इज्जत न दो, लेकिन मेरी नज़रों में हमेशा तुम्हारी इज्जत थी, है और रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। मैं हमेशा से यही सोचती आई थी कि घर चलाने के लिए सिर्फ पति का ही कमाना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और शायद मैं भूल गई थी कि पति और पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे को उसका सहारा बनना पड़ता है। और ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा पति ही खर्चा उठाए, सारी जिम्मेदारियां उठाए, पत्नी को खुश रखे। अगर पत्नी उस काबिल है कि वो जिम्मेदारियां उठा सकती है, अपने पति को खुश रख सकती है, उसकी जिम्मेदारियां उठा सकती है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो बिना कुछ बोले, बिना किसी को ताना दिए, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं वो पत्नी बनूंगी
जो आपका सहारा बनेगी, वो नहीं जो आपको हमेशा नीचा दिखाए, ताने मारे, चीजें सुनाए। मैं आपका हर कदम में साथ दूंगी, पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए।